क्या ना सर, अरे बस हो गया, काय को रुको, मेरी मर्जी, जितना देने का उतना दूंगा तुम्हारे को, उससे ज्यादा क्यों दो? क्या आप तुमने जो सवाल पूछे, 4 सवाल का जवाब पकड़ पकड़ के मुंह में माइक घुसा रहे, फिर वही नहीं देने का मेरे को, तो फिर वही क्या मतलब क्या? मेरे को जितना जवाब देने का उतना, तुम क्या करके सवाल पूछे मेरे से? मेरे को जितना जवाब देने का उतना ही दूंगा मैं, ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। मेरे से उतना ही सवाल करो जितना मेरी मर्जी हो। मैं किस मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। क्या बोलता हूँ, ये छबील बबलू तोड़ रहा है। इधर देख लो, लोग मस्जिद तोड़ते हैं, दरगाह तोड़ते हैं, ये पानी की छबील तोड़ रहा है, छबीली हुसैनी। दत्तूवाड़ी में 15 साल पुरानी छबील थी, जिसको जो है बबलू सैयद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के तोड़ा। उस पर पत्रकार द्वारा सवाल किए जाने पर पत्रकारों से वो उलझ गए। इस पर आप क्या कहें? बहुत शर्मिंदगी की बात है। पहली बात तो पत्रकार अपना काम करता है, कोई भी वाकया होता है जिधर अनबन होती है या कोई कानून के खिलाफ होता है या जो आवाम के मर्जी के खिलाफ हो या आवाम की सहूलत के खिलाफ हो, पत्रकार अपना काम करते हैं। मैंने वो वीडियो अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया, और जिनके साथ हुआ वो तो आपके मुमरा कौसा के शहर के सबसे नरमी पत्रकार हैं। उनकी बातों में ही पहले से मिठास है, और वो शख्स के साथ बदतमीजी से पेश आना, ये क्लियर कट आपका ये मुमरा कौसा की आवाम को साबित करती है कि सत्य और वो हमारा आमदार, हमारा पुलिस स्टेशन, हमारे आगे कोई नहीं, ये गुर्मी, गुरूर, तकब्बुर, इसका वो पूरा असर था। डर नहीं, खौफ नहीं, मैं जो बोले वो कायदा। क्योंकि मैंने भी वो कुछ लोगों से मालूमात किया, उस दिन मैं वो सबील के इधर ही एक आगे थोड़ा सा नारियल फोड़ा था, तो हमने देखा था कि उधर चलते फिरते भी रिक्शा वाले अपनी रिक्शा रुका के पानी पीते थे। आपको कुछ एतराज है, आपके कोई जमीन है, कानूनी कार्रवाई है, आप कॉरपोरेशन में अर्जी दो। क्योंकि सबील और ये सब जूनी चीजें जो बनी होती है, उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके पर्याय कॉरपोरेशन बना के दी होती, या आप आपके इखराजात से, और उसके ऊपर तो आयात लिखी हुई है, एक कुरान की आयात है, और आप हाथों से तोड़ रहे हो, तो बेहुरमती करो। नहीं, तुम्हारे को सत्ता की गुर्मी कितनी चाहिए? आपके एक आमदार है, और इसके अंदर आप उनके जरिए आवाम का काम करना चाहिए, नरमी से पेश आने चाहिए, कि इस तरीके से पेश आना चाहिए। मुझे लगता है कि पाप का बेड़ा भरने आ गया है ये जो मटका है उनका। सर, पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देना राजनेताओं का काम है, और अगर वो पत्रकारों के तीखे सवालों से अगर चिढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? देखो, बात ऐसी है कि पहले तो बहुत इसके ऊपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉरपोरेशन के रास्ते पे बनी हुई चीज है। पहले तो पुलिस ने वो तहकीकात करनी चाहिए कि बनाया कौन, और कहीं इसके अंदर कॉरपोरेशन का पैसा लगा है तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके तहत गुना दाखिल होना चाहिए। और देखेंगे कि कल पुलिस के सामने, कि कल हम सुबह सब जन मिलकर सीनियर पीआई को मिलने को जाएंगे, और कौन क्या अकेले के रूम में बैठ के क्या बात करता है उसके भी वीडियोस कुछ हमारे सामने आई है। अब ये दबाव तंत्र होगा नहीं, मनमानी चलेंगी नहीं। आप पब्लिक जगह पे कुछ करते हैं तो आपको आवाम को जवाब देना पड़ेगा। कल नजीब मुल्ला या नजीब मुल्ला के साथी भी करते हैं तो जवाब देना पड़ेगा। और तीखे सवाल पत्रकार जो मुद्दे होते हैं उसको अपनी अपनी तरीके से पेश करते हैं, तो जब वो पेश करते हैं और तुम एक पब्लिक काम में हो या तुम एक आम इंसान भी हो, तो तुम प्यार से उनको बुला के समझा सकते हैं। बट कोई तुमसे सवाल कर रहा है और उसका चिढ़ के दादागिरी से जवाब दोगे, तो समझ जाओ कि आपने एक आमदार के लिए वोट दिया था उनको चुन के, कि आपने अपना जमीर, अपनी मर्जी और अपने आजादी उनके हवाले कर दी है। सर, एक सवाल और है कि जैसा कि जिसने वो सबील बनाया था, 15 साल पुरानी सबील है, उसके बावजूद भी उसका दोबारा से वो तोड़ने के लिए गए। अगर वापिस से ये हरकत करते हैं बबलू सैयद जी, तो क्या आपकी पार्टी उसका विरोध करेगी? देखो, ये सियासती मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है आवाम की सहूलत का। जब एक सबील बनी हुई है और वो बंद है, खस्ती हालत में है और टूटी फूटी पड़ी है, और वहां कुछ बेहुरमती हो रही है आयातों की,
या नल में पानी नहीं है, गंदगी फैली हुई है, उसको आप हटाना चाहते हो तो वहां की आवाम को भरोसे में या जो उसकी सहूलत लेते उसको लेके करना चाहिए। बट ये तो है नहीं, चालू सबील है। और जो इस्लाम में हमारे सिखाया गया है पानी पिलाना सवाब का काम है, तो आपको इतना एतराज क्या? पहले तो ये चेक करने का है कि सबील के पीछे वो तोड़ने से किसकी दुकान आने वाली है, किसका फ्रंट ओपन होने वाला है, वो देखे। एक बस स्टॉप भी होता है, उसको हटाया नहीं जाता एक बार बनाए तो। क्या कहेंगे जिस तरह से वो छबील जो फुटपाथ पे बनाई गई है, उनका ये कहना है कि 7/12 मेरा है इसलिए मैं तोड़ूंगा। देखो, जो देख के आए हम, वो सबील फुटपाथ पे, कॉरपोरेशन ने वो जमीन नाम पे ले ली, 7/12 आपका है, तो उसके लिए मेरी तो राय रहेगी बबलू से कि पहले आप जाइए, सर्वे कराइए, अपनी प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज फिक्स कराइए, और जो रास्ते में जगह गई होगी तो वो रास्ते का मुआवजा कॉरपोरेशन तो 2 गुना देती है। तो तुम्हारे को सबील तोड़ने से मतलब क्या है? जब पत्रकारों का जवाब बबलू सैयद के पास नहीं था तो उन्होंने दूसरा ये निकाला कि गटर के ऊपर अल्लाह और हजरत हुसैन का नाम लिखा हुआ है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। 15 साल के बाद उनको ये याद आ रहा है कि गटर के ऊपर अल्लाह का नाम है, इसलिए हम उसको तोड़ रहे हैं। या सबील हुसैन लिखा हुआ है। ये तो बहुत गलत बात है। आपकी मुद्दे के, मैंने कहा ना, पीछे किसकी दुकान आने वाली है, किसका फ्रंटेज होने वाला है, ये पत्रकार ने वो साबित किया। अचानक रात को तो बस स्टॉप भी गायब हो गए दुकानों के सामने के। पत्रकारों ने सवाल उठाया तो उनको दादागिरी हो जाती। मैं कहा ना, अवाम की सहूलतों के ऊपर अवाम का हक है, और अवाम की आवाज, अवाम तक होने वाले गलत काम ये पत्रकार लोग फैलाते हैं। और आपके जो साथी इस्लामुद्दीन भाई है, वो तो मैं उनको बहुत अच्छे से कई अभी महीनों से जानने लगा हूं। उनके सवाल बहुत तीखे होते हैं, बस मुद्दे के होते हैं। तुमको उसकी सफाई पेश करना चाहिए। उनकी नजर में जो बात आती है वो सवाल पेश करेंगे। आप आपके घर की दीवार तोड़े होते अंदर की, तो पत्रकार कोई पूछने आपको आया नहीं होता। एक रास्ते पे जो पब्लिक के काम का है, कल आपका घर है या आपकी दुकान है, आप तोड़ के नया बना रहे हैं, जमीन दोस्त कोई पत्रकार पूछने नहीं आता। है ना सर? अरे बस हो गया, काय को रुको, मेरी मर्जी, जितना देने का उतना दूंगा तुम्हारे को, उससे ज्यादा क्यों दूं? उससे ज्यादा क्या आप तुमने जो सवाल पूछे, 4 सवाल का जवाब पकड़ के मुंह में माइक घुसा रहे। फिर वही नहीं देने का मेरे को, तो फिर वही क्या? मतलब क्या? मेरे को जितना जवाब देने का उतना, तुम क्या करके सवाल पूछे मेरे से? मेरे को जितना जवाब देने का उतना ही दूंगा मैं, ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। मेरे से उतना ही सवाल करो जितना मेरी मर्जी हो। मैं किसी का गुलाम हूँ तुम्हारा? ठीक से बोलने का अरे बोल रहा हूँ ना, हो गया बोल रहा हूँ ना, हो गया बोल रहा हूँ। तुम आराम से भी बोल सकते हो। क्यों आराम से बोलूं? तुम माइक मेरे मुंह में घुसा के मैं आराम से बोलूं? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे को पूछ रहे हैं, मेरी मर्जी से पूछो ना, जितना मेरे को पूछने का उतना, ज्यादा नहीं पूछने का। मर्जी से चलेंगे। हाँ चलो, मेरी जितनी, मैं इंडिविजुअल आदमी हूँ, मेरी मर्जी से जितना सवाल मेरे को पूछ सकते हो उतना ही पूछूंगा, और जितना जवाब मैं दे सकता हूँ उतना ही लो, ज्यादा मत लो। मेरे मुंह में माइक मत घुसाओ। चलो जाओ, काय के लिए भीख मांग रहे हैं यहाँ पे? अरे यार तुम इस्लामुद्दीन भाई, फिर वही फिर वही क्या? फिर नाले के ऊपर